जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी के लिए आरएडब्ल्यू द्वारा जो लॉन्च की गई है सामान्य ज्ञान की बुक, उसका मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। और इससे पहले मैं हिस्ट्री की जो आपका रिवीजन थे, हिस्ट्री के जितने भी 1 लाइनर के क्वेश्चन थे सारे मैंने अपलोड कर दिए। तो उस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। नहीं तो इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, तो वहाँ से जा करके भी आप लोग देख सकते हो। और ये जो सामान्य अध्ययन की बुक है, ये आरडब्ल्यू द्वारा जो लॉन्च की गई है ग्रुप डी और ईएलपी परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, और किसी भी भर्ती परीक्षा में अगर जी की जीएस पूछ जाती है तो ये बुक उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में आपको भूगोल के 1 लाइनर प्रश्नों का रिवीजन कराने वाला हूँ, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा, अब अपना अगला टॉपिक आ जाता है भूगोल। इसमें भूगोल से जितने प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपको कराने वाला हूँ। चलिएगा, तो पहला प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे? तो कितने थे? तो ये टोटल शहर थे 53। दूसरा प्रश्न है कि नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था? तो नील नदी को जो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है वो मिस्र की कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो माजुली ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। चौथा प्रश्न है किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। पांचवा प्रश्न आ जाता है किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालीन नहीं है? तो ये मेटियोसैट 11 की नहीं है। छठवां प्रश्न आ जाता है स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो डॉट डॉट महाद्वीप में स्थित है? तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। सातवां प्रश्न है कि 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर नहीं की गई थी? तो ये नागालैंड की नहीं की गई थी। आठवां प्रश्न है किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? तो ये निसार को किया जाना है। नौवां प्रश्न है काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रमुखता में पाई जाती है? तो ये दक्कन ट्रैप में मुख्यतः रूप से पाई जाती है। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को डॉट डॉट से जोड़ती है? तो ये मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। 11वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ये था 382 व्यक्ति किलोमीटर पर स्क्वायर। 12वां प्रश्न है कि किसी पर्वताग्र के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बजड़ा। 13वां प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ये चीन का सबसे अधिक है। 14वां प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का डॉट डॉट है? तो ये एक बलित पर्वत है। 15वां प्रश्न है कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ है पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना? तो ये हो जाएगा सदाबहार क्रांति। 16वां प्रश्न है कि डॉट डॉट मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है? तो ये हो जाएगा पिग्मी। 17वां प्रश्न है कि भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। 18वां प्रश्न है किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? तो ये क्ले का। 19वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनसंख्या की संख्या शून्य थी? तो ये पंजाब, अनुसूचित जनजाति की संख्या है वो पंजाब में शून्य थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो ये कोचीन स्थित है। 21वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYBP का पूर्ण रूप है? तो इसका फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। 22वां प्रश्न है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये मिस्र में स्थित है।
23वां प्रश्न कि प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। 24वां प्रश्न आ जाता है कि अमेजन वर्षा वन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, डॉट डॉट में स्थित है। तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। 25वां प्रश्न आ जाता है कि भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। तो ये पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग। 26वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर केप कोमोरिन किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 27वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो ये है लाल सागर। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि सेंटोस बंदरगाह, जिसे दुनिया के कॉफी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, डॉट डॉट में स्थित है। तो ये ब्राजील में स्थित है। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि वह धातु खनिज जो बाढ़ के कारण मैदान या घाटियों में जमा हुई कछारी जमाव से बनते हैं, डॉट डॉट रूप में जाने जाते हैं। तो ये प्लेसर निक्षेप के रूप में जाने जाते हैं। 30वां प्रश्न है माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये स्थित है अरावली में। 31वां कि तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर के बना? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना है। चलिए अगला 32वां प्रश्न है गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को डॉट डॉट से जोड़ता है। तो ये इलाहाबाद को हल्दिया से है वो जोड़ता है। 33वां प्रश्न आ जाता है कि माउंट फूजी, जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार का है। तो ये एक प्रकार का ज्वालामुखी चोटी है। 34वां प्रश्न है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश है। 35वां प्रश्न है उस विशालकाय एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो ये हुआ है पेंजिया का। 36वां प्रश्न आ जाता है कि सुनामी का विनाशकारी रूप, जिसे भूकंप समुद्री लहरें भी कहा जाता है, सामान्यतः डॉट डॉट वाले भूकंप कारण उत्पन्न करती हैं। तो ये हो जाएगा 7.5 तीव्रता। 37वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो ये था बिहार का। 38वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन कृषि को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे बेवर के रूप में भी जाना जाता है। 39वां प्रश्न की डॉट डॉट एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया कराता है। तो ये कोलकाता एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। 40वां प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित थी? तो ये थी प्राथमिक क्षेत्र में। 41वां प्रश्न है कि सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ बनता है। 42वां प्रश्न आ जाता है कि बोर्नियो, जावा और सुमात्रा किस द्वीप समूह में स्थित हैं? तो ये इंडोनेशिया द्वीप समूह में हैं, वो स्थित हैं। चलिएगा 43वां प्रश्न आ जाता है कि पनामा नहर स्थित है। तो पनामा जो नहर है वो मध्य अमेरिका में है स्थित है। 44वां प्रश्न है कि दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध डॉट डॉट नदी पर बना है। तो ये महानदी पर बना है। 45वां प्रश्न है कि कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? तो ये हो जाएगा गंगा नदी बेसिन। 46वां प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भाषा की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक थी? तो ये थी उर्दू की। 47वां प्रश्न है कि भारतीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी 70.10% है। 48वां प्रश्न है कि किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? तो ये यूराल को माना जाता है। 49वां प्रश्न है कि तैरते हुए द्वीप फुमदीस किस झील की अनूठी विशेषता है? तो ये है लोकटक्की। 50वां प्रश्न है कि मालदीव गणराज्य, जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, यह उत्तर मध्य डॉट डॉट में स्थित स्वतंत्र द्वीप देश है। तो ये हो जाएगा हिंद महासागर में स्थित है। 51वां प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के लिए भारत की दास की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग डॉट डॉट है। तो ये 17.64% है। 52वां प्रश्न है आपके सामने कि आइबेरियाई प्रायद्वीप डॉट डॉट आइदेपी प्रायद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये यूरोप में स्थित है। 53वां प्रश्न है कि इजराइल की अधिकांश जनसंख्या डॉट डॉट है। तो अधिकांश जनसंख्या इजराइल की यहूदी है, ये बात आपको याद रखनी है। चलेगा अब आपके सामने आ जाता है 54वां प्रश्न। भारत
में कौन सा तेल क्षेत्र निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? तो ये मुंबई हाई जाना जाता है। 55वां प्रश्न आ जाता है, कौन सा स्थल भारत में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है खेतड़ी। 56वां प्रश्न आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभवतः 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। 57वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये है पंजाब का। 58वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वेनेजुएला में। 59वां प्रश्न है आपके सामने कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? तो ये नवी मुंबई में स्थित है। 60वां प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंग अनुपात था? तो ये था केरल का। 61वां प्रश्न है कि कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो ये लूनी नदी निकलती है। 62वां प्रश्न आ जाता है, किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। 63वां प्रश्न है कि हरित क्रांति की विशेषता है? तो हरित क्रांति की विशेषता है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक एवं उचित उपयोग। चलेगा। 64वां प्रश्न आ जाता है कि श्रीलंका भारत में द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथककृत है? तो ये पाक जलडमरू मध्य और मन्नारी खाड़ी से पृथक है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा। 65वां प्रश्न है आपके सामने, एप्लासियन पर्वतीय क्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है? तो ये उत्तरी अमेरिका का भाग हो जाएगा। 66वां प्रश्न है आपके सामने, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये क्षेत्र 5 के अंतर्गत आते हैं। 67वां प्रश्न है आपके सामने कि लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ में स्थित है? तो ये स्थित है चंपारण में। 68वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से में कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया था? तो ये हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69वां प्रश्न है आपके सामने कि जल की मांग की पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेबेल कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में बूंदी में स्थित है। 70वां प्रश्न है आपके सामने, एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती हैं। यह परिघटना किस महासागर में होती है? तो ये प्रशांत महासागर में होती है। 71वां प्रश्न है, किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? तो ये सबसे अधिक आयरन हेमेटाइट में पाया जाता है। 72वां प्रश्न आ जाता है, कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? तो ये तूतीकोरिन स्थित है। 73वां आ जाता है कि भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में कौन सा शहर उभरा है? तो ये बेंगलुरु उभरा है। 74वां प्रश्न आ जाता है कि तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार समुद्र उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चैत्र पूर्णिमा या चित्रा पौर्णमी के लिए प्रसिद्ध है। चलेगा। 75वां प्रश्न है आपके सामने, अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में नदी के तट पर निर्मित किया गया था? तो इसे नर्मदा नदी के तट पर निर्मित किया गया था। 76वां प्रश्न है कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो ये मिजोरम में। 77वां प्रश्न है कि दक्कन ट्रैप में पाई जाने वाली काली मिट्टी फसलों की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो ये कपास की खेती के लिए। 78वां प्रश्न है कि थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? तो ये है भूटान की। 79वें प्रश्न है कि सुएज नहर भूमध्य सागर को से जोड़ती है? तो ये लाल सागर से जोड़ती है। 80वें प्रश्न है आपके सामने, कंगी द्वारा कपास को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये ओटाई कहलाती है। 81वें प्रश्न है आपके सामने, कौन सा स्थान अपने गर्म झरनों के लिए जाना जाता है? तो ये गौरीकुंड जाना जाता है। 82वें प्रश्न है आपके सामने, कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? तो ये एक कृष्णा है। 83वें प्रश्न है कि दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? तो ये लैटेराइट मिट्टी बनाती है।
84 प्रश्न, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के डॉट डॉट से जोड़ता है, तो ये गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। 85 प्रश्न की किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में होता है, तो ये सिलिकॉन का होता है। 86वां प्रश्न आ जाता है कि प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है, तो ये अटलांटिका महासागर में स्थित है। 87 प्रश्न है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद डॉट डॉट नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है, तो ये ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। 88 प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, तो ये वेटिकन सिटी है। 89 प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो ये है क्षोभमंडल। 90वां प्रश्न है किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है, तो ये बांग्लादेश के साथ। 91 प्रश्न कि राजस्थान में डॉट डॉट की संरचना 9 ग्रहों की थीम पर आधार, तो ये जवाहर कला केंद्र की। 92 प्रश्न है कि मत्स्य सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है, यह किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये एशिया में है। 93 प्रश्न है कौन सा फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है, तो ये न्यू फाउंडलैंड स्थित है। 94 प्रश्न है कि एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये अफ्रीका में है। 95 प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये उत्तर प्रदेश में। 96 प्रश्न है कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो ये हो जाएगी तीस्ता नदी। 97 प्रश्न है कि ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक संघनन है, तो ये समताप मंडल इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 98, पेंगोंग सो झील भारत और डॉट डॉट द्वारा साझा किए जाने वाला जल निकाय है, तो ये हो जाएगा चीन। 99 कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो ये हो जाएगा माजुली। 100वां प्रश्न कि नियाग्रा जलप्रपात इरी झील के जल को डॉट डॉट में बहाता है, तो ये ओंटारियो झील में बहाता है। 101वां प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना था, तो ये था प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं। 102 है कि गुरु शिखर चोटी किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये हो जाएगा अरावली श्रेणी। 103 प्रश्न है आपके सामने किस महाद्वीप में यूनियन पैसिफिक रेल रोड परिचालनशील है, तो ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। 104 है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। 105 प्रश्न है कि भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जलमग्न पर्वतमाला का आप्तिक भाग है, तो ये हो जाएगा अराकान योमा का। 106वां प्रश्न है आपके सामने कौन सा जीवोम अपने शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा बोरियल वन। 107वां प्रश्न है कि मसाई लोग किस महाद्वीप के मूल निवासी थे, तो ये हो जाएंगे अफ्रीका के। 108वां प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये हो जाएगी सांभार झील। 109वां प्रश्न है कि यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है रूस में। चलिएगा 110वां प्रश्न आ जाता है, पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। औद्योगिक पैमाने पर हीरों के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में। 111 किस महासागर में क्यूरोसियो जलधारा प्रवाहित होती है, तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर में होती है। 112 की लोक पावनी और भवानी डॉट डॉट नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये हो जाएंगी कावेरी की। 113वां प्रश्न की बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से डॉट डॉट अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है, तो बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमाव को अवरुद्ध करने से। 114वां प्रश्न कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास स्थल है, तो इसका निवास स्थल है 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन प्रदेश। 115वां प्रश्न कि भारत के कौन से राज्य अम्र वर्षा शब्द से संबंधित हैं, तो ये केरल और कर्नाटक। 116 कर्नाटक में बल्लारी चित्रदुर्ग चिलकमगलुरु तुमकुरु विल्ट इनमें से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो ये लोही अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। 117वां प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकदार उष्ण और शुष्क
गर्मी वाली हवा है जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बहती है, ये हो जाएगी लू। 118 कौन सी वह एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है, तो ये बहती है लूनी। 119 में कि नर्मदा या नर्मदा मध्य भारत की एक नदी है जो डोडो राज्य में अरब सागर में मिलती है, तो ये गुजरात राज्य में अरब सागर से मिल जाती है। चलेगा। 120 में प्रश्न आ जाता है कि वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं उन पादपों से प्राप्त होता है जो डॉट डॉट वर्ष पूर्व जीवित थे, तो ये हो जाएंगे आपके 1 करोड़ वर्ष पूर्व। 121 में प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है, तो ये सुंदरबन आरक्षित वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 122 में किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है, तो ये हो जाएगा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। 123 में है कि हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदियों में बह जाता है तो क्या होता है, तो नदी के जल का पीएच कम हो जाता है। 124 में प्रश्न डॉट डॉट में भारत हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, तो ये उत्तर पश्चिम से घिरा हुआ है। चलिएगा। 125 में प्रश्न आ जाता है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो ईसाइयों की जनसंख्या कहाँ सबसे अधिक है ये बात आपको बताना है, तो ईसाइयों की जनसंख्या केरल में अधिक है। 126 में आ जाता है कि देवप्रयाग में कौन सी दो नदियों का संगम से गंगा नदी बनती है, तो ये अलकनंदा और भागीरथी के संगम से ये बनती है। 127 आ जाता है कि राजस्थान में डॉट डॉट एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है जो वन एवं वन्य जीव का संरक्षण करता है, तो ये हो जाएगा बिश्नोई एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है। 128वां प्रश्न है आपके सामने कि पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए जिम्मेदार है, तो ये हो जाएंगी जेट धाराएं। 129 प्रश्न है कि हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है, तो 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है हमारा ब्रह्मांड। 130वां प्रश्न आ जाता है कि जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है, तो इनका संबंध है बिग बैंग सिद्धांत से। चलेगा। 131वां प्रश्न आ जाता है आकाशगंगा का आकार डॉट डॉट है, तो इसका आकार है सर्पिलाकार। 132 से कि मिल्की वे क्या है, तो ये एक आकाश गंगा है। 133 प्रश्न है कि तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है वो जिम्मेदार है। 134 प्रश्न है कि कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है, तो 88 तारामंडलों को नाम है वो दिया गया है। 135 प्रश्न के तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं, तो ये हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। 136 से ग्रेट बियर नाम है एक, तो ये गैलेक्सी का नाम है। 137 प्रश्न हब्बल का नियम डॉट डॉट से संबंधित है, तो ये खगोलकी से संबंधित है। 138 प्रश्न इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तो ये है हीलियम। 139 प्रश्न के रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो ये हो जाएगा सीरिया ए। 140 प्रश्न उत्तरी आकाश के हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है, तो ये उर्सा मेजर को कहा जाता है। 141 प्रश्न कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है, तो ये तारा चमकता है। 142 ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार क्या होता है, तो ये अंडाकार होता है। 143 से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो ये ग्रह करती है। 144 से कौन सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो ये निकोलस कोपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न 145 है कि सूर्य का प्रमुख तत्व है, तो सूर्य का प्रमुख तत्व है वो हाइड्रोजन है। 146 है किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है, तो ये शुक्र या वीनस का। 147 है कि शुक्र के वातावरण में गैसों में ज्यादातर कौन सी गैस शामिल होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो शामिल होती है। 148 प्रश्न के पृथ्वी का आकार कैसा है, तो ये चपटा गोल है। 149 प्रश्न के पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो ये है सूर्य। 150वां प्रश्न के पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब डॉट डॉट है, तो ये 21% इसका राइट आंसर हो जाएगा।
151वां प्रश्न के पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? तो ये ग्रह है। 152वां प्रश्न के पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है। तो इसका पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो 6 × 10⁻24 है किलोग्राम है। 153वां प्रश्न के नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है? तो ये पृथ्वी को जाना जाता है। 154वां प्रश्न कुछ ग्रहों के उपनाम है और उनमें से एक लाल ग्रह है, यह ग्रह कौन सा है? तो ये है मंगल। 155वां प्रश्न की विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? तो ये संबंधित है बृहस्पति से। 156वां प्रश्न कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धरियां हैं? तो ये है बृहस्पति। 157वां प्रश्न की यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो ये सर विलियम हर्शल ने की थी। 158वां प्रश्न की प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष से की गई थी? तो 1930 में प्लूटो ग्रह की खोज है वो की गई थी। 159वां प्रश्न है कि रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? तो ये है चंद्रमा। 160वां प्रश्न है कि चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? तो ये अमावस्या में। 161वां प्रश्न एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? तो 2 बार। 162 के क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? तो ये सेरेस। 163वां प्रश्न के प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु 2 बार नजर आता है? तो ये हेली नजर आता है। 164 में कि बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? तो ये है कोमेट। 165 है कि भूपट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचलित तत्व कौन सा है? तो ये है सिलिकॉन। कर्क रेखा है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये कर्क रेखा है। 67वां प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा डॉट डॉट से होकर के गुजरती है? तो 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। 168वां प्रश्न डॉट डॉट मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है? तो 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश पर आधारित है। 169 में आ जाता है कि जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ डॉट डॉट से संबंधित है। तो सिस्मोग्राफ का संबंध है वो भूकंप से है। 170वां प्रश्न है कि भूकंप आने का कारण क्या है? तो पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। 171वां प्रश्न है कि 90 ईस्ट रिज जो एक अंतर समुद्री ज्वालामुखी रिज है कौन से महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में। 172 के डॉट डॉट टापू पर डॉट डॉट टापू भारत का एकमात्र चक्रीय ज्वालामुखी है? तो ये हो जाएगा बैरन। चलिएगा अगला प्रश्न 173 के माउंट सेंट हेलेंस द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है वो स्थित है। 174 प्रश्न की आर्द्रता का मापन सामान्यतः डॉट डॉट से किया जाता है? शुष्क तथा आर्द्र बल्ब मापन से किया जाता है। शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन से किया जाता है। 175 की ओस बनता है? तो ओस ठंडी सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से बनता है। 176 है कि पानी का कोई भी रूप जो बादलों से घिरता है उसे कहते हैं? तो उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। 170 है कि उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ इसका कारक है। 178 के पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम है? तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल इसका राइट आंसर। 179 प्रश्न की पृथ्वी की सतह से निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? तो ये हो जाएगी क्षोभ मंडल। 180 प्रश्न की हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे वायुमंडलीय दबाव। 181 प्रश्न की हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो ये 78% है। 182वें प्रश्न की सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो ये है आर्गन। 183 प्रश्न की वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है मीटियोरोलॉजी। 184 प्रश्न की वायुमंडल की किस परत से रेडियो का संचार संभव होता है? तो ये होता है आयरमंडल से। 185 प्रश्न है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। 186 प्रश्न है आपके सामने कि आर्किपेलागो क्या है? तो यह द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 187 प्रश्न कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? तो ये हो जाएगा हवाई द्वीप समूह। 188 प्रश्न के मनीटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है। 189 प्रश्न मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में।
190 में प्रश्न की सबसे गहरी समुद्री खाइयाँ डॉट डॉट में पाई जाती हैं, तो ये प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। 191 प्रश्न की विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है, तो ये हो जाएगा कैप्सियन सागर। 192 प्रश्न की अरब सागर भारत के डॉट डॉट में स्थित है, तो ये पश्चिम में स्थित है। 193 प्रश्न की एल नीनो डॉट डॉट महासागर में तापमान असमानता को दर्शाता है, तो ये प्रशांत महासागर। 194 कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है, तो ये तस्मान सागर है, वो अलग करता है। 195 प्रश्न की विश्व की सबसे खारी पानी की झीलों में से एक है, तो ये है मृत सागर। 196 प्रश्न आ जाता है कि विक्टोरिया झरना डॉट डॉट में स्थित है, तो ये अफ्रीका में स्थित है। 197 प्रश्न कौन सी भारत की नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है, तो ये हो जाएगी हिमालय। 198 प्रश्न एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये दक्षिण अमेरिका में है, वो स्थित है। 199 प्रश्न की ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो ये यूनाइटेड स्टेट में है, वो स्थित है। 200 प्रश्न के रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये अफगानिस्तान देश में है, वो स्थित है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। 201 में प्रश्न तकला मकान रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो ये चीन में स्थित है। 202 में प्रश्न है कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, तो इसे चोलिस्तान कहा जाता है। 203 है कि दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है, तो ये है सहारा। 204 है कि ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है पोलैंड में। 205 है कि नबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। 206 कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है, तो गंगा नदी को पद्मा है, वो कहा जाता है। 207 है आपके सामने की मैग्लिडेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है, यह किस देश से होकर के बहती है, तो ये कोलंबिया से होकर के बहती है। 208 है कि पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है, तो दरिया ए सिंधु के नाम से जाना जाता है। 209 है कि किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो ये अफगानिस्तान में नहीं होती है। 210 है डॉट डॉट नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवायु हमजा नदी लगभग डॉट डॉट नदी के समान होती है, तो ये हो जाएगी अमेजन। 211 है कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर के गुजरती है, तो ये डैन्यूब नदी। 212 इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा डॉट डॉट देश है, तो ये हो जाएगा द्वीपीय समूह। 213 की बोस्निया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है, तो दूसरा देश है स्वीडन। 214 कि ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ये साओ पोलो ब्राज़ील का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। 215 आपके सामने बागुइयो शहर को पाइन सिटी भी कहा जाता है, यह शहर किस देश में स्थित है, तो ये फिलीपींस में है, वो स्थित है। 216 कि डॉट डॉट एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है, तो ये सिकंदरिया। 217 के चीन में निषिद्ध शहर कहाँ स्थित है, तो ये बीजिंग में स्थित है। 218 कि पवित्र शहर मक्का डॉट डॉट में स्थित है, तो ये सऊदी अरब में। 219 है कि प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर डॉट डॉट में स्थित है, तो ये चीन में स्थित है। 220 एक ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है, तो ये हो जाएगा सिडनी। 221 है कि कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेनालो भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेनिश। 222 है कि दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है किस देश की अधिकृत भाषा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। 223 है कि ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है, तो ये हो जाएगी पुर्तगाली। 224 है कि दुनिया में बोले जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है, तो ये हो जाएगी स्पेनिश। 225 के रोहिंग्या किस देश का एक जातीय समुदाय है, तो ये हो जाएगा म्यांमार का। 226 है कि लकड़ी के स्तंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंकुआकार तंबू को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है टिपी। चलिएगा 227 प्रश्न है आपके सामने कि मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं, तो ये है नेपाल के।
228 है किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? तो ये होती है चावल को। 229 है कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील। 230 है कि पेम्बा द्वीप किस की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौंगी। 231 है कि रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो ये हुई है चीन में। 232 है कि मिट्टी में खनिजों को लौटने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है? तो ये फसल चक्रानुक्रम। 233 है कि साइबेरिया आइवेक्स क्या है? तो ये बड़ी और भारी बकरियां। 234 कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये श्रीलंका में स्थित है। 235 के चाबहार बंदरगाह जिनका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है किस देश में स्थित है? तो ये ईरान में स्थित है। 236 से कौन सा देश बंदरगाह विहीन है? तो ये कजाकिस्तान है। 237 से उत्तरी मैदान हिमालय के डॉट डॉट में स्थित है। तो ये दक्षिण में स्थित है। 238 के नेपाल के मुख्य स्थलाकृतिक क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है। तो ये दक्कन नहीं है। 239 के डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो ये पूर्वी और पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 240 खैबर दर्रा पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? तो ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान से वो जोड़ता है। चलिएगा अगला आ जाता है 241 कि यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है। श्रीनगर से लेह तक का सब सड़क मार्ग इससे होकर के गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे की पहचान कीजिएगा। तो वो दर्रा है जोजिला दर्रा। 242 है किस राज्य के खारतुंगला पर्वत दर्रा स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में। बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में। डॉट डॉट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। तो जूट को जाना जाता है। 245 है कि लू गर्मी के मौसम के दौरान डॉट डॉट में उत्पन्न होकर के आसन क्षेत्रों की ओर उड़ती है। तो ये राजस्थान से। 246 गंगा के मैदानी इलाकों में डॉट डॉट मिट्टी है। तो ये कछारी। 247 की लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से डॉट डॉट में पाई जाती है। तो ये कर्नाटक में। 248 है काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? तो ये है कपास। 249 से बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? तो इसे पेट्री चोर कहते हैं। 250 है कि मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो ये है भूमि विज्ञान। 251 है करेबा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। 252 है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो इसे बांगर के नाम से जाना जाता है। चलिएगा अगला 253वां प्रश्न है आपके सामने। अधिकांश डॉट डॉट रेत और गाद द्वारा नदियों समुद्री लहरों द्वारा जमा किए गए हैं। तो ये जलोढ़ मिट्टी। 254 है कि सभी प्रकार की मिट्टी के गठन की मूलभूत सामग्री है। तो ये पानी के बहाव से लाई हुई मिट्टी या रेत। 255 है कि डॉट डॉट मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। 256 है कौन सी न्यूनतम छिद्रयुक्त मिट्टी है? तो ये हो जाएगी चिकनी मिट्टी। 257 है कि लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। 258 अपने चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध राज्य। तो ये है कर्नाटक। 259 कांटेदार वन डॉट डॉट में पाए जाते हैं। तो ये राजस्थान में। 260 है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो ये है मध्य प्रदेश में। 261 है क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो बिलो का। 262 है भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो ये पर्णपाती वन। 263 है कि हीलॉक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। 264 है भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है कर्नाटक। 265 है कि डॉट डॉट को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो जाएगा केरल। 266 है कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश है। 267 है कि भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? तो ये हो जाएगा केरल। 268 है डॉट डॉट कपास का अग्रणी उत्पादक है। तो गुजरात है कपास का अग्रणी उत्पादक है। 269 है कि नागपुर डॉट डॉट के लिए प्रसिद्ध है। तो ये संतरे के लिए प्रसिद्ध है। 270 स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? तो झूम है।
अल्फांसो किस फसल की किस्म है? तो ये आम की है। 272 है कि भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो ये है उत्तर प्रदेश। 273 है कि भारत का कौन सा राज्य चावल का अग्रणी उत्पादक है? तो यह है पश्चिम बंगाल। 274 है कि उत्तर प्रदेश डॉट डॉट का अग्रणी उत्पादक है? तो ये गन्ना का। 275 है कि डॉट डॉट एक बागानी फसल है? तो चाय एक बागानी फसल है। 276 के भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो महाराष्ट्र। 277 के भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश है। 278 के फलीदार फसल है? तो ये है दलहन। 279 के डॉट डॉट मेघालय की प्रमुख फसल है? तो अनानास। 280 की भारतीय राज्य डॉट डॉट कच्चे रेशम का उत्पादक उच्चतम उत्पादक है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक इसका राइट आंसर। 281 गैर खाद्य फसल है? तो ये हो जाएंगी फाइबर फसलें। 282 कि विश्व में भारत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी फसल उगाता है? तो गेहूं उगाता है। 283 भारतीय राज्यों में से किस में केसर की खेती की जाती है? तो जम्मू एवं कश्मीर में केसर की खेती है वो की जाती है। 284 भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? तो ये चावल की होती है। 285 है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक है वो वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। 286 काली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो ये पेट्रोलियम से। 287 है भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन हैं? तो ये गुरुचरण सिंह कालकट। 288 भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। 289 गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सूरत। 290 सिंगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित हैं? तो ये तेलंगाना में। 291 की डिगबोई खानों में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये पेट्रोलियम। 292 अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो डॉट डॉट राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में। 293 के बालाघाट खानों में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा मैंगनीज। 294 प्रश्न है आपके सामने कि भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा डॉट डॉट से निकला है? तो ये राजस्थान से निकला है। 295 प्रश्न है आपके सामने कि बॉक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और सेबरा हिल्स में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में सरफेस डिपॉजिट होता है जहां डॉट डॉट मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। 296 की बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यहाँ पर पाया जाता है डोलोमाइट। 297 की जादूगोड़ा की खान डॉट डॉट के लिए प्रसिद्ध है? तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। 298 की हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं? तो ये तांबा। 299 अनंतपुर जिले में रामगिरी डॉट डॉट के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गोल्ड फील्ड के लिए प्रसिद्ध है। 300 प्रश्न के राजस्थान डॉट डॉट रिजर्व के लिए जाना जाता है? तो ये तांबा रिजर्व के लिए राजस्थान को जाना जाता है। 301 प्रश्न कोलार गोल्ड फील्ड डॉट डॉट में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। 302 की सिंह भूमि खान किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड राज्य में। 303 है भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादन का राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। 304 है मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? तो थोरियम। 305 है एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है असम में। 306 कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है? तो ये दामोदर घाटी को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न आता है 307 भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में है वो स्थित है। 308 है अंकलेश्वर और कालोल डॉट डॉट के दो तेल क्षेत्र हैं? तो ये हैं गुजरात के। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखने के बावजूद भी नहीं किया होगा, प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की बहुत सारे बुकों का आपको बहुत कम समय में रिवीजन है वो कराने वाला हूँ। 309वां प्रश्न आ जाता है कि मुरादाबाद की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग की एक अपनी जगह बनाई है? तो ये पीतल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
310 है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है फिरोजाबाद। 311 कि एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा डॉट डॉट में है? तो यह है गुजरात में। 312 कि उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लकड़ी पर नक्काशी कुटीर उद्योग के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। 313 कि सलीम स्टील प्लांट डॉट डॉट में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। 314 कि बोकारो स्टील प्लांट डॉट डॉट में है? तो बोकारो स्टील प्लांट है ये है झारखंड में। 315 डॉट डॉट भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक संकेती इस्पात का कारखाना है? तो ये हो जाएगा विजाग इस्पात कारखाना। 316 की ब्रास सिटी मरचूला के नज़दीक कुपी पर डॉट डॉट उत्तराखंड में स्थापित की गई है? तो ये की गई है अल्मोड़ा। 317 की डॉट डॉट को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। 318 के सिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना डॉट डॉट में हुई थी? तो ये सिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना कोलकाता में हुई थी। 319 है कि ऐश्वर्या ऑयल फील्ड डॉट डॉट में है? तो ये ऐश्वर्या ऑयल फील्ड है ये राजस्थान में है। 320 है कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग डॉट डॉट में है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। 321 में प्रश्न है कि भारत में ब्रॉड गेज में पटरियों के मध्य की दूरी होती है? तो 1676 मिमी होती है। 322 है पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भुवनेश्वर में। 323 आ जाता है कि पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जबलपुर में। 324 है कि भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है नई दिल्ली में। 325 है भारत का रेलवे शुभंकर है बोलू एलिफेंट है। 326 की डॉट डॉट एक अर्ध लश्करी पर्यटन ट्रेन है? तो ये हो जाएगा डिजर्ट सर्किट। 327 किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरी क्वीन। 328 है भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो ये हो जाएगी डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी के मध्य। 329 है कि डीजल लोकोमोटिव वर्ग कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा वाराणसी में। 330 है भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो ये हो जाएगी पीर पंजाल सुरंग। 331 है भारतीय रेल नेटवर्क लगभग डॉट डॉट स्टेशनों को जोड़ता है? तो ये 8000 स्टेशनों को आपस में जोड़ता है। 332 है भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? तो 1905 में ये पास हुआ था। 333 है मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा है? तो रेल यातायात से ये जुड़ा हुआ है। 334 है भारत दुनिया में डॉट डॉट सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? तो ये दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है अपना प्यारा देश भारत। 335 है बंदरगाहों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना हाल ही में किस शहर में रखी गई थी? तो ये चेन्नई में रखी गई थी। 336 है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है? तो ये विशाखापट्टनम में है स्थित है। 337 लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है गुवाहाटी में। 338 डॉट डॉट जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइन बन गई है? तो ये एयर एशिया है वो बन गई है। 339 यदि आप जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप डॉट डॉट में, तो आप उत्तराखंड में हैं। 340 है कि सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 341 आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये यमुना के तट पर। 342 है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगी तमिलनाडु में। 343 के दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, यह कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। 344 के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। 345 आपके सामने टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये कोलकाता में। 346 आ जाता है कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है बेंगलोर में। 347 के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च डॉट डॉट में स्थित है? तो ये है मुंबई में। 348 आ जाता है कि मणिपुर जो भारत का एक गणराज्य है देश डॉट डॉट हिस्से में स्थित है? तो ये पूर्वोत्तर में है। 349 केरल में डॉट डॉट तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैक वाटर है? तो ये हो जाएगा केरल मालाबार तट। 350 है
आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत की स्थित है, जो भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है आंध्र प्रदेश। 351 पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान में ये पोर्ट ब्लेयर है वो स्थित है। 352 कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश। 353 के क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो ये है राजस्थान। 354 नागालैंड की राजधानी कौन सी है, तो कोहिमा। 355 दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है, तो ये है सिलवासा। 356 किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है, तो कोच्चि को कहा जाता है। 357 के वर्ष 2014 में किस राज्य का जन्म हुआ था, तो ये तेलंगाना का हुआ था। 358 है आपके सामने आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है, तो ये है अमरावती। 359 अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो ये है ईटानगर। 360 है कि जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी ... में है, तो ये है श्रीनगर में। 361 है क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार है द्वीप समूह। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ ही रही होगी। 362 है कि ... की राजधानी पणजी है, तो गोवा की राजधानी वो पणजी है। 363 है किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है, तो जयपुर को। 364 है आपके सामने उदगमंडलम किस हिल स्टेशन का दूसरा नाम है, तो ये ऊटी का है। 365 एक ... भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है, तो ये पुष्कर। 366 आपके सामने अनंतनाग ... में एक शहर है, तो अनंतनाग ये जम्मू कश्मीर का एक शहर है। 367 है किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है, तो हैदराबाद को कहा जाता है। 368 है भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है, तो ये है पुरी। 369 किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। 370 के पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है, तो कोडाईकनाल को जाना जाता है। 371 है आपके सामने की हाफलोंग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है, तो ये असम में। 372 है आपके सामने की जम्मू किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये तवी नदी के तट पर। 373 के हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये मूसी नदी के तट पर। 374 के मथुरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये बेगई नदी के तट पर। 375 प्रश्न आपके सामने कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये अहमदाबाद। और भूगोल का अंतिम प्रश्न है भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा है, तो ये बसा है आपका कोलकाता। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।